न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर रामदास पेठ में चोरी करने आया था कुख्यात कुरैशी। नागपुर के सीमा शुल्क विभाग ने 727 किलो से अधिक गांजा किया नष्ट। नागपुर में मीरा विहार डेवलपर्स को ग्राहक आयोग का झटका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर रामदास पेठ में चोरी करने आया था कुख्यात कुरैशी। 23 साल पहले अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के घर से नकदी सहित 9 करोड़ के गहने चुराने वाला तेलंगाना का अंतर्राज्यीय अपराधी मोहम्मद सलीम उर्फ मुन्ना कुरैशी कुरशन ने ही अपने साथी की मदद से रामदास पेठ में होटल व्यवसायी ऋषभ कामदार की फ्लैट में सेंध लगाई थी। क्राइम ब्रांच की सेंधमारी निरोधक टीम ने मुन्ना और उसके साथी शबीर उर्फ शबीर कुरैशी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर इस वारदात का खुलासा किया है। विघ्नेश इटानिया लेंड्रा पार्क रामदास पेठ निवासी होटल व्यवसायी ऋषभ राजेंद्र कामदार परिजनों मार्च को विदेश गए थे। 25 मार्च की रात ताला तोड़कर फ्लैट से 4.50 लाख नकदी तथा गहने सहित 17.90 लाख का माल चुरा लिया था। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी के आधार पर जांच आरंभ की। लॉज में ठहरे थे, वहां पड़ताल की। वहां के दस्तावेज से मुन्ना का पता चला। उसके खिलाफ देश भर में 213 मामले, हैदराबाद में परिजनों से अलग जगह पर छुपा था। योजना बनाकर वहां दबिश देकर उसे दबोच लिया। इसके बाद साथी सबीर को गिरफ्तार, उनसे मोबाइल तथा कार सहित का माल बरामद किया गया। मुन्ना पर देश भर में चोरी के 213 मामले, जबकि सबीर पर मुंबई में 22 के साथ 17 हैं। मुन्ना हैदराबाद के रंगारेड्डी का, जबकि साबिर मुंबई के भिवड़ी का निवासी है। साबिर हाल में हैदराबाद में रहता है। मुन्ना ने 2001 में 3 साथियों की मदद से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के घर चोरी की थी। वहां से नकदी तथा गहने सहित 9 करोड़ का माल हाथ लगा था। महज करोड़ का मामला दर्ज हुआ था। इस चोरी से मुंबई पुलिस भी भौचक। मुन्ना और उसके साथी संतोष का नाम सामने आया था। कुछ दिन बाद ही संतोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खुद की भी हत्या होने के भय से मुन्ना परिवार सहित मुंबई से भागकर हैदराबाद आ गया था। मुन्ना बेहद शातिर है। वह महंगी कार में घूमकर चोरी करता है। बड़े शहरों में जाकर पॉश अपार्टमेंट खोजता है। पार्किंग में कार खड़ी करके बंद फ्लैट खोजता है। दरवाजे के सामने अखबार अथवा दूध का पॉकेट देकर उसे फ्लैट मालिक के बाहर जाने का पता चल जाता है। दोनों 25 मार्च को कार किराए पर लेकर नागपुर आए। लॉज में आश्रय लिया। 25 मार्च की शाम वारदात को अंजाम दिया। 26 मार्च की सुबह मुंबई रवाना हो गए। वहां एक सराफा को गहनों की बिक्री की। वहां से हैदराबाद लौट आए। मुन्ना आलीशान जीवन शैली का अभ्यस्त है। विमान में बिजनेस क्लास की यात्रा, लग्जरी कार तथा पॉश होटल में रुकता है। उसने चोरी से काफी संपत्ति बनाई है। परिवार में 2 पत्नी तथा 5 संतान हैं। पुलिस को चकमक देने के लिए वह परिजनों से अलग रहता है। उसे पकड़ना बेहद जोखिम भरा था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर के सीमा शुल्क विभाग ने 727 किलो से अधिक गांजा किया नष्ट। नागपुर सीमा शुल्क विभाग ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर MEPL बुट्टीबोरी परिसर में 727.395 किलोग्राम गांजा को नष्ट कर दिया। यह कार्यवाही मंगलवार को की गई। उल्लेखनीय है कि NDPS अधिनियम 1985 के तहत यह गांजा विभाग द्वारा जब्त किया गया था। जब्त किया गया गांजा नष्ट करने की एक कार्यवाही हरित पर्यावरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अनुपालन के साथ की गई। गांजा को नष्ट करने की इस कार्यवाही को सीमा शुल्क आयुक्त संजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान औषधि निपटान समिति सीमा शुल्क नागपुर के अध्यक्ष पीयूष भाटी, सीमा शुल्क आयुक्त निखिल वर्णम DRI नागपुर के उप निदेशक निखिल वर्णम, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क अंजुम ए तड़वी के साथ सीमा शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त की प्रमुख रूप से उपस्थिति थी। जब तक गांजा नष्ट करने के लिए बुट्टीबोरी परिसर में रखी गई गांजा की खेप राजस्व खुफिया निदेशालय नागपुर क्षेत्रीय इकाई NDPS मामलों में 208.780 किलोग्राम और 518.615 किलोग्राम गांजा की जब्ती की गई और इसे NDPS अधिनियम 1985 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट कर दिया गया।
यह कार्यवाही केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप और एनडीपीएस पदार्थ की तस्करी में शामिल तस्करों को एक कड़ा संदेश देने के लिए किए जाने की जानकारी सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने दी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में मीरा विहार डेवलपर्स को ग्राहक आयोग का झटका। पीड़ित ग्राहक के हित में विविध आदेश जारी। अतिरिक्त जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने एक मामले में पीड़ित ग्राहक के हित में विविध आदेश जारी करके मीरा विहार लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स को झटका दिया है। ग्राहक हिंगड़ा निवासी राम भाऊ बांगड़े हैं। ये प्लॉट की बकाया रकम लेकर बिक्री पत्र करके देने, अगर किसी तरह की कोई तकनीकी अड़चन होने पर बिक्री पत्र करके देना असंभव है तो बांगड़े को विवादग्रस्त भूखंड की वर्तमान सरकारी दर से कीमत अदा करने के आदेश दिए हैं। यह दोनों आदेश का पालन संभव नहीं होने पर बांगड़े की 2,25,776 रुपए की रकम पर 29 जुलाई 2008 से 18% ब्याज सहित लौटाने को कहा है। इसके अलावा बांगड़े को शारीरिक मानसिक परेशानी व शिकायत खर्च सहित कुल 40,000 रुपए की भरपाई मंजूर की है। यह रकम डेवलपर को देनी है। आयोग ने कहा कि डेवलपर ने सेवा देने में त्रुटि करने के साथ ही अनुचित व्यापार पद्धति का सहारा लिया। आयोग के अध्यक्ष सतीश सप्रे व सिमता चांदेकर ने उपरोक्त फैसला दिया। बांगड़े ने मीरा विहार डेवलपर्स के उमरेड तहसील मैसी पठार स्थित लेआउट में 2,949 चौक फुट का एक प्लॉट 2,35,920 रुपए में खरीदने के लिए 13 अप्रैल 2008 को करार दिया था। इसके बाद डेवलपर को 25 जुलाई 2008 तक 2,25,776 रुपए अदा किए गए थे, परंतु डेवलपर ने बांगड़े को निर्धारित समयावधि में लेआउट विकसित करके भूखंड का बिक्री पत्र रजिस्टर करके नहीं दिया। इसके चलते ग्राहक बांगड़े ने ग्राहक आयोग में शिकायत दर्ज की थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।